इंदुकान जी, आई पैक में ईडी और ममता दीदी सबसे भिड़ी, क्या है मामला? क्या लगता है आपको कि आई पैक से जो कहा जा रहा है कि सीधा सीधा पार्टी जो टीएमसी है उसके दफ्तर पर हमला है, जो प्रतीक जैन है उसके मालिक हैं, वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो टीएमसी के थिंक टैंक है, आंख कान उनके हैं, और वहां पर टीएमसी की राजनीतिक तैयारियां, चुनाव की रणनीति सब कुछ थी। ये बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो आज तस्वीरें बयां कर रही हैं ये किस और दिशा में है? क्या राजनीति हो रही है या वास्तव में ईडी की जांच से घबराहट हो रही है? जी जी नमस्कार। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको ही मेरा नमस्कार। मेरा मानना है कि ये दोनों का मिक्स है, क्योंकि जो टाइमिंग है वो पॉलिटिक्स की ओर इंडिकेट करता है गिरी साहब। और जो तरीका है ममता जी का, और जिस तरह से जिस मामले को लेकर करके वहां ईडी पहुंची है वो भ्रष्टाचार का मामला है। ऐसे में मैं दोनों का मिक्स मानता हूं। लेकिन हैविंग सेड दैट गिरी जी, मेरा यह मानना है कि जब कोई राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोई अपनी कार्रवाई करने के लिए कहीं पहुंचती है तो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पदाधिकारी को, खासतौर से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल को इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज वास्तव में तो ये मैटर्स 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का बनता। लेकिन संजय जी, वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के दखल से उसका प्रभाव बहुत कम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, और अब केंद्र उतना फ्रिक्वेंटली और उतनी आसानी से 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के मामले पर विचार करने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उसकी जबरदस्त स्क्रूटनी होती है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। और ऐसा एक दो बार जब टेस्ट करना पड़ा बीजेपी की वर्तमान सरकार को, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को, तो उन्होंने फिर 356 का उपयोग लगभग बंद ही कर दिया। और ये अच्छा है लोकतंत्र के हित में। लेकिन इस तरह से राज्य सरकार के प्रमुखों का, उनके अधिकारियों का, ममता जी ने आपने देखा होगा 2021 में या 2019 में जब वो अपने कोलकाता पुलिस के कमिश्नर को बचाने के लिए सीबीआई के रेड से खुद पहुंच गई थी। ये उनका प्रयास, इस ढंग की कार्रवाई, इस ढंग का हस्तक्षेप पहला नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठकर इस ढंग का काम ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और और इंदुकान मैं जी, ऐसा मानता कहा हूं, जा रहा है कि ये सीधी सीधा पार्टी के ऊपर रेड है, क्योंकि वहां पर पार्टी के दस्तावेज थे, सारे पार्टी की रणनीतियां थी, पार्टी का डाटा था, पार्टी के जो चुनावी कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट थी, और जो चुनावी रणनीतियां हैं उसके सब डॉक्यूमेंट्स थे वहां पर, ऐसा कहा जा रहा है। उसे लेकर ममता जी ने कहा कि आपने सीधा टीएमसी पर, जो टीएमसी का दफ्तर है उस पर हमला कर दिया। उन्होंने ये भी कहा, आपने सुना होगा, कि अगर हम बीजेपी के कार्यालय पर रेड कर दें तब क्या होगा। ये किस दिशा में आप लेके जा रहे हैं? ये भी चीजें वहां पर आ रही हैं। ऐसी कई खबरें आई हैं, और जी जो जितनी जानकारी मेरे पास है संजय जी, उसके हिसाब से कुल 15 जगहों पर रेड किया ईडी ने कल। और उनमें से कई राजनीतिक दलों के आईटी सेल के उस पे ऑफिस पे उन्होंने रेड किया था, केवल टीएमसी के नहीं। और चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। अगर ये तर्क दिया जाएगा तो ठीक है कि चुनाव लगभग 5 महीने बाद होने वाले हैं, लेकिन इस तर्क के आधार पे तो आज चुनाव होने के 1 साल बाद भी अगर कोई इस ढंग की कार्रवाई करे एजेंसी, जेन्युइन आधार पर करे, जब मैं मानता हूं कि जेन्युइन आधार पर होना चाहिए, तो हमेशा ये शक, और सुबह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि हमारे इंटरनल जानकारी लेने के लिए ईडी या सीबीआई के लोग आए थे, ये तर्क में बिल्कुल दम मैं नहीं मानता हूं। हाँ, चुनाव की घोषणा होती, और अगर जो आदर्श आचार संहिता लागू होती, वो हो गया होता, तब इस ढंग की कार्रवाई होती, तो निश्चित तौर पर इस ढंग के आरोपों में बहुत दम होता। और तो आपको अगर क्या लगता है डॉक्टर ईडी ने, इंदुकान जी, कि यहां पर जो रेड हुई है और जो कहा जा रहा है, मतलब जो चर्चाएं चल रही हैं कि ये टीएमसी का मामला नहीं था, ये मामला एक बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की ओर है? बिल्कुल। और जो केवल इतना ही नहीं, आप ये देखें कि आज तो कई लोगों से पूछताछ भी हुई। दिल्ली में भी कल 5-6 जगहों पे रेड किया था ईडी ने। तो ईडी का कहना है कि ये कनेक्टेड चीजें हैं। अब देखिए हाईकोर्ट में जब इस मैटर की सुनवाई डिटेल में होगी और हाईकोर्ट इस पे क्या टिप्पणी करता है, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से ममता जी ने जाके ईडी के अधिकारियों के हाथ से फाइलें छीनी है, निश्चित तौर पर हाईकोर्ट इसका संज्ञान लेगा और तल्ख टिप्पणियां करेगा।
और अगर हाईकोर्ट ने कोई स्ट्रिक्चर्स पास किए तो उनका चुनाव पे भी और पूरी परिस्थितियों पर देश के काफी व्यापक असर देखने को और आप मिलेगा। देखिए हिंदुकान जी, पूरा मार्च निकला हुआ है, दिल्ली तक गर्म है। दिल्ली में भी टीएमसी के नेता हुंकार भर रहे हैं लगातार, आप देखेंगे सड़कों पर हैं लोग। और पश्चिम बंगाल के अंदर तो खुद ममता दीदी सड़क पर है। बहुत बड़ा मार्च निकाल रखा है आज। देखिए, जो इनका चूंकि पार्टी की सर्वे सर्वा और राज्य सरकार की सर्वे सर्वा स्वयं आगे आकर करके टकराव ले रही हैं। उनका इतिहास रहा है केंद्र सरकारों के साथ टकराव लेने का, और वो स्वयं जाकर के छीना झपटी करके फाइल छीन करके ले आई ईडी के अधिकारियों से। ऐसे में उनकी पार्टी का ये दायित्व है कि हर लेवल पे, हर स्तर पे वो ममता जी के इस एक्शन को डिफेंड करे। लेकिन इस ढंग के पॉलिटिकल मार्च या इस ढंग के डिफेंड से इनडिफेंसिबल डिफेंस नहीं बन, चीज का डिफेंस नहीं बनता है। और अब ये न्यायपालिका ये बताएगी कि किसने क्या सीमा लागी और किसने क्या सीमा नहीं लागी, किसका कार्य उचित था, किसकी कार्रवाई गलत थी। अब ये है, अभी भी सवालों का घेरा बढ़ा है।